हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 1। इससे पहले भी हमने आपको बहुत सारे चैप्टरों को आसान तरीका से क्लियर करा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों हम बता दें आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यह मिशन SSGD 2022 के अंतर्गत, ठीक है। और इस जीडी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पीछे 2021 में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, आज हम वो चीज को बिल्कुल बेसिक तरीका से आपके साथ शेयर करेंगे। देख लीजिए कैसे आपको बनाना क्या है, एग्जाम में बनाने का आपका सही अप्रोच क्या होगा, वो चीज को हम बताएंगे। देखिए ये मेरा प्रैक्टिस सेट 1 होगा, रीजनिंग का ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। देखिए चलिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे ना, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर पे, मतलब इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, आपको ये चीज को फाइंड आउट करना है। देखिए कभी भी अगर नंबर सीरीज ऐसे चले ना, तो सबसे पहला काम जो होता है ना, आपको नंबर के बीच जो गैप चल रहा है उस गैप को पता करिए। गैप कहने का मतलब अंतर। यदि ये दोनों के बीच अंतर की यदि बात करें ना, तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर 16 का अंतर। चलिए यहाँ अंतर, तो यहाँ कितने का अंतर, तो यहाँ कहिएगा आप कि 1 का और 2 का 21 का अंतर। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ कितने का अंतर, तो आप कहिएगा 26 का अंतर। कितने का अंतर, 26 का अंतर। अब चलिए यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 31 का अंतर। देख लीजिए, चलिए यहाँ तो हो गया। तो अंतर में हम क्या पकड़ पा रहे हैं कि ये अंतर कितने का चल रहा है। अब चलिए यहाँ पे अंतर करिए। अब यहाँ अंतर देखिए, यहाँ पे कितने का अंतर, तो आप कहिएगा 5 का। यहाँ भी 5 का अंतर और यहाँ भी 5 का। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है कि हर जगह नीचे वाले टर्म में 5-5 का गैप चल रहा है, 5-5 का अंतर। अब कुछ नहीं करना, इस स्थान पे क्या आएगा, ये 3, इसके बाद वाले को बताना है आपको ना। तो इस बाद वाले को कैसे करेंगे, आप टोटल तीनों को क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। जब आप तीनों को जोड़ लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा, ये 180। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द हम लोग का राइट आंसर। यह क्वेश्चन नवंबर के एग्जाम में 2021 में पूछ लिए गए हैं। हम वो चीज को आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो यह वर्ड का रिलेशन जो इससे है, सेम इस वर्ड का रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसका होगा, आपको ये चीज बताना है। देखिए सबसे पहले ना कि जैसे हम अल्फाबेटिकल सीरीज को लिख लिए हैं, आप भी वैसे लिख लीजिएगा। देखिए हम लिखे क्या है, समझिएगा अच्छे से ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कह रहा है कि जे से टी कैसे बन रहा है। देखिए तो आप जे से टी कितना बन रहा है, तो जे यहाँ है और टी यहाँ है, ये लोग के बीच कितने गैप, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। मतलब कि क्या फर्स्ट पर से कितना जा रहा है, 11 आगे जा रहा है। उसी तरह के बाद 11 क्या होगा, के बाद 11, के बाद 11 गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कि जो इन ऑप्शन में से जो भी यहाँ वर्ड शुरू होगा वो यू से शुरू होगा। कौन से शुरू होगा, यू से शुरू होगा। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन एस वाला ऑप्शन को क्या कर देना है, आपको कट कर देना है। एस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि अगला अक्षर क्या होगा। तो अगला अक्षर देखिए यू आपके पास 2 है, लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद एम यहाँ भी, तो एम को आपको नहीं मिलाना है। अब चलिए यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है, तो किसी एक को आप मिला लीजिए, वहां से आपका ऑप्शन पकड़ा जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन तीसरा को मिले। अब तीसरा का रिलेशन देखिए किससे है, समझिएगा अच्छे से ना, कि तीसरा यहाँ टी है और टी का रिलेशन किससे फिर है, वाई से। अब टी से वाई कितना आगे जा रहा है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब चलिए यहाँ से भी आप तीसरा डिजिट को आप मिला रहे हैं, तो एस के बाद कितना 6 आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि एस के बाद 6 आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। मतलब कि बीच में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स किस में, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप ऑप्शन के कार्ड को आसानी से अपना हल को ला सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। 3 में आपसे देखिए ये पूछ लिया गया है कि डॉक्टर, मानव और महिला का आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए। अब देखिए इसमें होता क्या है ना कि सबसे पहले इसके बेसिक चीज को पकड़िए। सबसे पहले क्या होगा कि मानव के अंतर्गत महिला भी आ जाएगी और डॉक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप मानव का एक वेन डायग्राम बना दिए। चलिए ठीक है भाई। अब चलिए मानव हो गया। अब मानव में मानव में क्या हो सकता है कि
एक महिला भी डॉक्टर हो सकती है और एक क्या मानव के अंतर्गत भी डॉक्टर आ सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक डॉक्टर बना दिए, आप डॉक्टर बना दिए। अब क्या कि कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकती हैं बिल्कुल आराम से। मतलब जो इसका वेन डायग्राम का ये जाएगा वो इस तरह से जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन तीनों में से बेस को पकड़ना है। बेस मतलब महिला, मानव क्या उसका मेन बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर को देखना है। तो महिलाएं भी तो डॉक्टर हो सकती हैं, तो कुछ महिलाएं डॉक्टर हमने लिख दिया। अब ये नहीं कि सब महिलाएं ही डॉक्टर होती हैं, नहीं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, इसलिए इसका वेन डायग्राम ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4 में आपसे बोला जा रहा है कि यदि इस वर्ड को इस वर्ड के रूप में लिखा जाता है, यदि किसी कोड वर्ड में इस वर्ड को ऐसा लिखा जाता है और फुल को इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपसे पूछ लिया गया है कि सेम इसी भाषाओं में इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। आपको यह चीज बताना है। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, आप इसको गौर करिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे आप देखिए एफ से शुरू, किससे हो रहा है, एफ से। अब देखिए कि इसमें एफ कहाँ है, तो ये दोनों में एफ नहीं है, इसमें एफ है। तो एफ को, ये एफ है, इस एफ को क्या शुरू कर रहा है, ये एक्स शुरू कर रहा है। क्या लिख रहा है, एक्स, तो हम भी एक्स लिख दिए। अब चलिए इस एक से ना कै गो आपका ऑप्शन कट रहा है, आप देख लीजिए एक ऑप्शन ही काम खत्म, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि जो शुरू वर्ड होगा, जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो एक से होगा, लेकिन बाकी इसमें आर से ये तो नहीं होगा। अब चलिए अगला, अब एल, एल को देखिए किससे दिखा रहा है ना, ये देखिए एल यहाँ मिल गया आपको। इस एल को दिखा रहा है किस, देखिए यहाँ का तीसरा तो यहाँ का भी तीसरा, मतलब क्यू से, तो एल हो जा और क्यू होगा। ठीक है, चलिए अब एल और क्यू को देखिए, तो देखिए एल और क्यू यहाँ दुगो है, एल और क्यू देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इस ऑप्शन में देखिए क्यों नहीं है, यहाँ काटिए उसको। अब चलिए यहाँ पे आपका 50-50 का चांस, या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। अब चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, अब आई को देखना है। देखिए आई में देखे तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ भी जे मिल गया, यहाँ भी जे, तो जे नहीं मिलाना है आपको। अब चलिए जे नहीं मिलाना है, अब लास्ट में के यहाँ भी, लास्ट में के यहाँ भी, इसको नहीं मिलाना है आपको, लास्ट इसके सेकेंड लास्ट वाले को मिला देना है, मतलब वाई कितना नंबर को, इस आर को मिलाना है। आर को क्या लिख रहे हैं देखिएगा ना, आर को इसका दूसरा नंबर तो इसका भी दूसरा नंबर, आर को क्या लिख रहे हैं भी, मतलब कि लास्ट के फर्स्ट में पहले क्या होगा, भी होगा। अब देखिए इन दोनों में भी किसमें दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहिएगा सर भी तो यहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में आपको इस मेथड का यूज करना है, ये नहीं कि सबको मिलाना है, सबको एग्जाम में आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। 5 में देखिए आपसे क्या पूछ लिया जा रहा है कि इस बॉक्स में आपको बताना है कि इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। आपको देखिए बताने का तरीका क्या है, सबसे पहले ना आप नीचे वाले से मिलिए, नीचे वाले कॉर्नर में मिलिए। देखिए 30 और 20 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये दोनों में हम क्या कर दिए, घटा दिए, क्या कर दिए, घटा दिए। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 से हम 12 कैसे 10 से 12 कैसे बना सकते हैं, तो आपको 2 जोड़ना होगा। तो 10 में सपोज मान लीजिए हम अपना मन से 2 जोड़ रहे हैं। देखिए जो नियम इसमें फॉलो होगा सेम मेथड इसमें भी फॉलो होना चाहिए और इसमें भी फॉलो होना है, तब वो करेक्ट होगा। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में मान लीजिए यदि आप अपना मन से 2 जोड़ दिए तो ये वाला 12 मिल जा रहा है आपको। चलिए ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कितने गैप, यहाँ पे कहिएगा सर 12 का गैप, तो 12 में यदि 2 जोड़ देते हैं तो आपका 14 आ जा रहा है। चलिए ठीक है, 2 यहाँ भी बोलने पे आ गया। अब चलिए इस 56 में देखिए इस ऑप्शन को ढूंढिए, पहले 50 को रखिएगा तो नहीं आएगा, 50 में ये नहीं है, घटाने पर 6 होगा तो 6 में 16 नहीं आ पाएगा। चलिए इसको नहीं रख सकते आप, चलिए 42 को रख के देखिए। सपोज आप 42 रखिएगा ना, तो 42 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, घटाने पे 4 आ जाएगा। चलिए 6 में से 2 तो 4 और ये हो जाएगा 1। अब चलिए 14 में कितना जोड़िएगा, तो 2 जोड़िएगा तो नहीं आ जाएगा। देखिए अब 2 का 2 आप इसमें भी जोड़े हैं, इसमें भी जोड़े हैं, तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इस स्थान पे क्या आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जीटी के अंतर्गत ना। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि रीजनिंग एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा पॉइंट होता है ना कि आपको यदि मतलब उसका लॉजिक समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन जब आपको लॉजिक नहीं समझ में आया ना तो आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। ठीक है, तो आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चन को अचीव कर पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट में, एक नए क्लास में, आपके लिए धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।